Hello friends, welcome. Myself Dr. N.K. Baulia, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर राजस्थान। जैसा कि आपको मालूम है, हम ICN या ICBN के तहत प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए दी गई इम्पोर्टेंट रूल्स की एक श्रृंखला ले रहे हैं। उसी श्रृंखला के अंदर आज हम नया वीडियो जारी कर रहे हैं और ये वीडियो है रूल्स ऑफ इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कंडीशंस ऑफ इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन, यानी कि इफेक्टिव, प्रभावी एंड वैलिड, वैध प्रकाशन के लिए कौन कौन से नियम या कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं या कौन कौन सी शर्तें होती हैं। ये कंडीशंस और शर्तें ठीक उसी प्रकार से होती हैं जिस प्रकार से हम कोई फंक्शन करते हैं, कोई शादी करते हैं या कोई पार्टी करते हैं तो हम गुपचुप के अंदर नहीं कर लेते हैं। उसके लिए प्रॉपर एक इनविटेशन कार्ड छपाया जाता है, लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिससे लोगों को मालूम हो जाता है कि उस जगह पर ये कार्यक्रम हो रहा है, यानी कि उसकी पब्लिसिटी की जाती है। और यदि इसी प्रकार की जो पब्लिसिटी कोई व्यक्ति किसी प्लांट का नामकरण करता है या नाम देता है या कहता है कि मैंने फलां काम कर दिया है और फलां काम करके वो अपने तक ही सीमित कर लेता है, किसी दूसरे को नहीं बताता है, तो उसके काम का कोई इफ़ेक्टिवनेस नहीं है या उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उसकी कोई प्रियोरिटी नहीं है। टैक्सोनॉमिक नोमेनक्लेचर के अंदर ICN के अंतर्गत ये कहता है कि ऐसा जो वर्क है ये VEP के रूल को फॉलो करना चाहिए, वैलिडिटी, इफेक्टिविटी एंड प्रियोरिटी के रूल को फॉलो करना चाहिए। यदि वह वैलिड नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, प्रियोर नहीं है, तो उस केस में वह नाम अपने आप में सही नाम नहीं है, करेक्ट नाम नहीं है। इसलिए सही नामकरण करने के लिए या वैलिड पब्लिकेशन करने के लिए या इफ़ेक्टिव पब्लिकेशन करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं या कौन कौन से इसके जो रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उन सब नॉर्म्स की हम इस वीडियो के तहत बात करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने बात की कि जब किसी टैक्सोन का नया नाम दिया जाता है तब उसका वैलिड और इफेक्टिव पब्लिकेशन करना होता है। ओनली व्हेन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू द जनरल पब्लिक, यानी कि उसे प्रिंटेड फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जनरल पब्लिक के सामने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और एटलीस्ट 10 वेल एस्टेब्लिश्ड बॉटनिकल इंस्टीट्यूशंस से, यानी कि अच्छी तरह से जो स्थापित 10 बॉटनिकल इंस्टीट्यूट्स हों या लाइब्रेरीज हों जिनको बॉटनिस्ट जनरली असेस करते हों, देखते हों, उनके अंदर उनको सर्कुलेट करना होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं किया जाता है। इट मीन्स कूलड़ी में गुड़ फोल लिया, यानी कि आपने कर लिया और आप तक सीमित रह गया, तो इसको ऐसा करना जरूरी होता है। द न्यू नेम इज नॉट कंसिडर्ड वैलिड इफ कम्युनिकेटेड एट पब्लिक मीटिंग, यदि इसे पब्लिक मीटिंग के अंदर कम्युनिकेट नहीं किया तो वैलिड नहीं है। और बाय प्लेसिंग ऑफ नेम्स इन कलेक्शन से, और उसे नाम्स का जो कलेक्शन होता है उसके अंदर नहीं किया है तो वैलिड नहीं है। और गार्डन्स ओपन टू पब्लिक, और उसे ओपन पब्लिक के लिए नहीं रखा है तो वैलिड नहीं है। और बाय इश्यू ऑफ माइक्रोफिल्म्स मेड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, टाइपस्क्रिप्ट्स और अदर अनपब्लिश्ड मटेरियल, यदि ऐसा नहीं किया है तो वह नाम वैलिड नहीं है। व्हेन द नेम ऑफ ए टैक्सोन पब्लिश्ड, यदि कोई टैक्सोन का नाम पब्लिश्ड हो गया है, देन हैज़ टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस फॉर वैलिडिटी। ऐसा नहीं है कि मैंने कार्ड तो छपवा दिया और आगे का प्रोसेस फॉलो नहीं किया। तो कार्ड छपवाने से पहले जो प्रक्रिया होती है वैलिड पब्लिकेशन की, वह प्रक्रिया फॉलो करनी होती है। उस प्रक्रिया के तहत जो पब्लिकेशन होता है ये 1/1/1935 को होना चाहिए या 1/1/1935 के बाद में होना चाहिए। ऐसा होता है तो उस स्थिति में उस नाम के साथ में उसका लैटिन डिस्क्रिप्शन होना चाहिए,
आजकल इंग्लिश में भी मान्य हो गया है, या उसका लैटिन डायग्नोसिस या इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं किया जाता है तो उसका पहले से किसी व्यक्ति ने डिस्क्रिप्शन दे रखा है तो उसका रेफरेंस कोट करना चाहिए, जो कि उसका लैटिन डायग्नोसिस के रूप में होगा, उस टैक्सॉन का होगा। और जो नया टैक्सॉन होगा उस नेम के साथ में रैंक ऑफ फैमिली और इससे बिलो, इससे नीचे की, दैट हैज बीन पब्लिश्ड ऑन और आफ्टर 1/1/1958, यानी कि इससे नीचे की जो रैंक होती हैं उनको 1/1/1958 या इसके बाद में पब्लिश किया जाता है। तो ये वैलिड ओनली, वैलिड तब है व्हेन इट्स नोमेनक्लेचर टाइप इज मेंशन्ड, तब उनके साथ में उनका नोमेनक्लेचर टाइप मेंशन्ड होगा। यदि ऐसा नहीं है तो वो वैलिड नहीं है। अलोंग विद द नेम ऑफ द प्लेस, उस जगह के नाम के साथ में वेयर द टाइप स्पेसिमेन इज परमानेंटली कंजर्व्ड, कि वहाँ पर जो टाइप स्पेसिमेन परमानेंट कंजर्व्ड है, जगह से सेंस है उस हर्बेरिया का नाम देना होगा जिसके अंदर प्लांट स्पेसिमेन कंजर्व्ड है। दोज दैट हैव बीन पब्लिश्ड, यानी कि ऐसे नाम जो ऑन और आफ्टर 1/1/1953, जो 1/1/1953 या इसके बाद पब्लिश हो रहे हैं, आर वैलिड, वे तभी वैलिड हैं ओनली इफ देर इज क्लियर इंडिकेशन, वहाँ पर सुस्पष्ट इंडिकेशन होता है ऑफ द रैंक ऑफ द टैक्सॉन, टैक्सॉन की रैंक कौन सी है, वह स्पेसिफिक रैंक का है, जेनेरिक रैंक का है या फैमिली लेवल रैंक का है, तो उसकी रैंक स्पेसिफिक करनी होगी। एंड वेदर इट इज ए न्यू जेनस, और यदि वह नया जीनस है, नई स्पीसीज है और नया कॉम्बिनेशन है तो उसकी रैंक स्पष्ट करनी होगी। पब्लिकेशन ऑफ नेम्स, किसी भी नाम का पब्लिकेशन किया जाता है तो उस नाम के पब्लिकेशन के समय उस टैक्सॉन को कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है इफ़ेक्टिव पब्लिकेशन के लिए, जिनमें से हमने कुछ ऊपर नीचे बताई है, लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर ये नॉर्म्स हैं। उन नॉर्म्स में पहला नॉर्म्स है फॉर्मुलेशन, मतलब ये क्लियर कट इंडिकेशन होना चाहिए कि वह टैक्सॉन का फॉर्मुलेशन क्या है। इज इट इज स्पीसीज नॉर्म, क्या वह नई स्पीसीज है, इसका उल्लेख करना होगा। इज इट इज कॉम्बिनेशन नोवा, कॉम्बिनेशन नोवा है कि इसका जो एपिथेट है वह चेंज किया गया है, उसका बेसियोनिम क्या है वह बताना होगा। द नेम ऑफ द ओरिजिनल ऑथर शुड बी केप्ड इन पैरेंथेसिस, मीन्स यदि बेसियोनिम है तो उस ऑथर का नाम इंडिकेट करना होगा और उस ऑथर का नाम ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा जिसके बेसिस पर ये नया कॉम्बिनेशन दिया गया है। एंड नोमन नोम, यदि वह यह नया नाम है तो उस नए नाम के साथ में when the original name is completely replaced, ओरिजिनल नॉम को एकदम completely रिप्लेस कर दिया है तो उसको नॉमन नोम कहा जाएगा। नई स्पीसीज है तो स्पीसीज नोम, कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन नोम, और यदि नाम ही नया है तो नॉमन नोम, ये इसका फॉर्मुलेशन बताना होगा। देन दूसरा है लैटिन डायग्नोसिस। लैटिन डायग्नोसिस मीन्स उस नेम ऑफ न्यू टैक्सा के साथ में उसका लैटिन डायग्नोसिस होना चाहिए, जो कि ट्रांसलेशंस ऑफ ऑल फीचर्स इन लैटिन लैंग्वेज और आजकल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मान्य हो गया है, इसलिए लैटिन डायग्नोसिस होना चाहिए या उसका कोई रेफरेंस होना चाहिए। तीसरा है उसका टाइप, होलोटाइप या नोमेनक्लेचर टाइप मेंशन करना होगा। Holotype should be designate the name of new taxon is valid only when the type of the name is mentioned after जनवरी 1/1/1990, 1 जनवरी 1990 के बाद में यदि मेंशन किया जाता है तो उसके टाइप का उल्लेख करना होगा। द नेम ऑफ द टैक्सॉन हुज टाइप इज ए स्पेसिमेन, यदि कोई टाइप है, कोई प्लांट का नाम है तो उसका टाइप स्पेसिमेन प्रेजेंट है या अनपब्लिश्ड इलस्ट्रेशन है तो वह उसको इंडिकेट करना होगा। द हार्बेरियम और इंस्टीट्यूट इन विच द टाइप इज कंजर्व्ड मस्ट बी स्पेसिफाइड,
उस हर्बेरियम का या उस इंस्टीट्यूट के नाम का उल्लेख करना होगा जहाँ पर वह संरक्षित है। देन फोर्थ है डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन देना होगा। डिस्क्रिप्शन आफ्टर जनवरी 1/1/1996 द नेम ऑफ न्यू टैक्सोन ऑफ फॉसिल्स, यदि कोई फॉसिल है, नया टैक्सोन है, तो उसका 1 जनवरी 1996 के बाद में या उसी डेट को लैटिन या इंग्लिश डिस्क्रिप्शन देना होगा। ये आर्टिकल 32 के तहत आया है, जो टोक्यो कोड से लागू हुआ है, जो अमेंडमेंट हुआ है। न्यू नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई विल हैव टू बी रजिस्टर्ड इन ऑर्डर टू बी वैलिडली पब्लिश्ड आफ्टर जनवरी 1/2000। यदि 1 जनवरी 2000 के बाद में वो वैलिडली पब्लिश्ड हो रहे हैं तो उसके साथ में ये लैटिन और इंग्लिश के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया जाना होगा। देन है ऑथर्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसके साथ में होनी चाहिए। ऑथर का उसके साथ में नाम तो होता ही होता है। इस प्रकार से इस जो रूल की हमने बात की थी, इफ़ेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन की बात की थी कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं या कौन कौन से नॉर्म्स हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके सामने हाईलाइट किए हैं। आप भी इस प्रकार के काम को कर सकते हैं, फील्ड से कैलकुलेट कर सकते हैं, फील्ड से मैच कर सकते हैं, और इसकी हेल्प के लिए फ्लोरा को देख सकते हैं, जो पहले से कई फ्लोराज लिखे हुए हैं, उनकी हेल्प भी आप ले सकते हैं कि कैसे कैसे इस काम को किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।